हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ इरुतुकु द वर्ल्ड इन कलर्स का एपिसोड 4। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम कोहाकू को आते हुए देखते हैं, जहाँ उसे लेने उसकी मम्मी और हितोमी आए हुए थे। वो हितोमी से गले मिलती है तो हितोमी को जैसे उसकी दादी मिलती थी वैसा ही फील होता है। कोहाकू कहती है, तुम मेरी ग्रैंड डॉटर हो ना हितोमी, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वो दोनों एक साथ स्कूल आते, जहाँ बाकी स्टूडेंट कोहाकू के पीठ पीछे उसे एक बैड विच बुला रहे थे और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। कोहाकू क्लास में आती है बहुत सारे लीफ टी के साथ और वो बताती है कि ये गिफ्ट मैंने हर एक के लिए लाया है जो भी इस क्लास में है। वो खुशी से बोलती है, तुम्हारा जो मन हो वो वाला ले लो। सब लोग टी ले लेते हैं और बहुत ही खुश होते हैं इन गिफ्ट से। कुछ लोगों ने तो 10-10 बॉक्सेस तक उठा लिया था। फिर कोहाकू एक चालाक से लड़के से मिलती है और वो उसे टी ऑफर करती है, क्योंकि वो चालाक इसलिए भी था क्योंकि उसने अभी तक कोहाकू की टी नहीं ली थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसमें इसने कुछ जादू मैजिक कर रखा है। और कहती है, मेरे दोस्त बन जाओ। उस लड़के को गिफ्ट लेना ही पड़ता है और वो थैंक्स भी बोलता है। सब लड़कियां एक जगह इकट्ठा होकर पूछती है, तुमने अब्रॉड में किस तरह का जादू सीखा है, हमें भी तो दिखाओ ना। कोहाकू सीरियस सा फेस बनाकर बताती है, मैं बदल चुकी हूँ। मैंने वहाँ ये सीखा कि हमें ज़्यादा ग्रेट पावर बिना गंभीरता से यूज़ नहीं करना चाहिए। असागी हितोमी से पूछती है, तुम और कोहाकू साथ में रह रहे हो? हितोमी कहती है, हाँ। इसके बाद सब लड़कियाँ कोहाकू की तारीफ करती है, या यूँ कहो कि उसे मक्खन लगा रही होती है। सारी लड़कियां उसकी तारीफ में कहती है, तुम एक महान जादूगरनी बनोगी फ्यूचर में। कोहाकू थोड़ा शर्माती है, पर तभी लड़कियां बोलती है, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा कि अब हम लोग तुम्हारा मैजिक नहीं देख पाएंगे। वो और तारीफ करने लगती है तो कोहाकू कहती है, अब तुम लोग इतना कह ही रहे हो तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ कि तुम्हें मैजिक दिखाऊं। फिर वो खड़ी होकर बोलती है कि मैजिक को बस लोगों के भले के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हितोमी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? तो हितोमी बुक पकड़कर एक जगह खड़ी हो जाती है। कोहाकू उसे हिलने से मना करती है। बुक में मैजिक स्कूल की पिक्चर थी जहाँ से कोहाकू पढ़कर आई थी। वो मैजिक स्पेल्स पढ़ने लगती है और उसके हाथों में रोशनी सी हो जाती है, जिससे वो बुक में ट्रांसफर कर देती है और वो लोग पिक्चर वाली जगह में पहुंच जाते हैं। सभी ये देखकर खुश होते हैं और हैरान भी। पूछते हैं, हम कहाँ पर है? तो कोहाकू बताती है, इंग्लैंड, मेरे स्टडी अब्रॉड स्कूल में। हितोमी बोलती है, वाकई में ये तो मेरे स्कूल से भी ज्यादा अलग है। तभी हितोमी को उन लोगों के करीब कुछ तेजी से आता हुआ सुनाई देता है। तभी स्कूल के बीच से एक ट्रेन आती है और इधर जैसे ही टीचर क्लासरूम का गेट ओपन करती है तो धुआं धुआं हो जाता है। फिर प्रिंसिपल सर कोहाकू को ऑफिस में बुलाते हैं और एक अपॉलॉजी लेटर साइन करवाते हैं। वो कहते हैं, मुझे नहीं लगा था कि मैं तुमसे इतनी जल्दी मिलूंगा। कोहाकू कहती है, मुझे भी नहीं लगा था कि मैं आपसे इतनी जल्दी मिलूंगी। सब स्टूडेंट टेरेस पे अपने कपड़े साफ कर रहे थे। ट्रेन की जो धूल थी वो उनके कपड़ों पर लग गई थी। असागी हितोमी से कहते, कोहाकू बहुत ही फनी है ना? मैंने कभी ऐसा मैजिक नहीं देखा। ऐसा मैजिक तो शॉप में भी नहीं मिलता। हितोमी बोलती है, मैंने भी कभी नहीं देखा। स्कूल की छुट्टी हो जाती है। कोहाकू हितोमी को साथ घर चलने बोलती है। हितोमी बताती है, इसके बाद मुझे क्लब में जाना है, वहाँ काम है मुझे। तो असागी आकर कोहाकू को बताती है कि हितोमी ने हमारा फोटोग्राफी आर्ट्स क्लब ज्वाइन कर लिया है। कोहाकू ये सुनकर बहुत खुश थी। फिर वो लोग चिगुसा के फैमिली शॉप आ जाते हैं, जहाँ सब फ्रेंड पहले से ही थे। और कुरुमी कोहाकू को देखकर सोचती है, ये कब आई? चिगुसा पूछता है, वो कौन है? तो कुरुमी बताती है, सेकेंड ईयर मेज गर्ल। कोहाकू आकर बैठती है और कहती है, हाँ, मैं यहाँ सब ऑब्जर्व करने ही आई हूँ। तुम लोग क्लब एक्टिविटीज़ यहीं पर करते हो क्या? सब कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो चिगुसा के फैमिली शॉप है। यूतो और चिगुसा यहीं काम करते हैं, तो वो हमें मीटिंग के लिए इस जगह को यूज़ करने देते हैं कभी कभी, और हमें यहाँ डिस्काउंट भी मिल जाता है। यूतो ऑर्डर लेने आता है तो कुरुमी एक बेक्ड चीज़ केक सेट ऑर्डर करती है विथ ऑरेंज जूस। असागी और हितोमी भी सेम ही ऑर्डर देती है। कोहाकू कास्टेला और हर्ब टी मांगती है। फिर सब फूड एंजॉय करते हैं और साओ बताता है, हम यहाँ अपनी प्रेजेंटेशन डिसाइड करने के लिए आया है कल्चरल फेस्टिवल के लिए। मैंने इसके बारे में यूतो से पहले ही बात करी है। हमें लगता है हर साल डिस्प्ले करना बोरिंग हो जाता है, इसलिए इस साल हमने सोचा है कि एक अलग थीम रखने के बारे में और एक ऐसा पीस बनाएंगे जो फोटोग्राफी और ड्राइंग दोनों को मिला दे। हम लोग में से हर एक इंसान एक प्लेस चूज करेगा जो उन्हें पसंद हो और हम हर एक लोकेशन में फोटो शूट करने जाएंगे। असागी पूछती है, साओ, तुमने कौन सा थीम फोटोग्राफी के लिए चूज किया है? उसके जवाब में साओ बोलता है, नाइट स्काईलाइन।
आसागी बोलती है इसमें नया क्या है, हम इसे हर वक्त देख सकते हैं। साओ बताता है एक अच्छी फ़ोटो नई रोशनी ला सकती है उन चीज़ों में भी जिन्हें हम देखते आ रहे हैं। अगर हम मोनोक्रोमैटिक फिल्म यूज़ करें तो सारी लाइट वाइट निकल कर बाहर आएगी और हम एक नई दुनिया देख पाएंगे। यूतो आकर बोलता है हम फोटोग्राफी क्लब में हैं तो चलो डिस्कस करते हैं जो पिक्चर हमने ली है उसके बारे में। तो साओ कहता है मैं स्कूल से अप्रूवल ले लूँगा और फिर हम लोग नाइट स्काईलाइन फोटोशूट में जाएंगे। कोहाकू पूछती है ये सही रहेगा कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलूं? तो साओ बोलता है हाँ, अगर तुम वादा करो कि तुम सही से बिहेव करोगी जिससे हमें कोई अपॉलॉजी लेटर स्कूल को ना देना पड़े। तो कोहाकू को लगता है इससे ये बात कैसे पता चल गई। हितोमी धीरे से बोलती है मुझे तो लगता है पूरे स्कूल को ये बात पता है। और साथ साथ वो ये भी बोलती है कि कोहाकू कितने जल्दी सबसे घुल मिल गई। नेक्स्ट सीन में वो सब बहुत ही प्यारे से गार्डन में आते हैं जहाँ साओ हितोमी से पूछता है तुम मोनोक्रोमैटिक पिक्चर्स लेना चाहती हो ना? वो कहती है हाँ। फिर वो सब स्टूडियो आ जाते हैं जहाँ आसागी हितोमी को कैमरा देती है और बताती है हमें परमिशन चाहिए होता है स्कूल कैमरा यूज़ करने के लिए ग्राउंड के बाहर। साओ हमेशा यहीं से कैमरा बोरो करता है और आसागी हितोमी से बोलती है कैमरा संभाल कर रखना। वो कहती है थैंक्स, मैं इस बात का ख्याल रखूँगी। साओ बोलता है हम चाहते हैं कि तुम फोटो शूट से पहले ही इसे चलाना सीख जाओ। और यहाँ दूसरी तरफ कोहाको आसागी की खींची हुई पिक्चर्स देखती है बनीस की जो कि बहुत ही प्यारे होते हैं और वो ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है ये कितने क्यूट है। आसागी पीछे से आते हुए बोलती है ये हमारे पेट मैस्कॉट की पिक्चर है। कोहाकू को तो जैसे इस बनी से प्यार ही हो गया था। वो कहती है मुझे इससे कडल करना है, ये बहुत ही फ्लफी है। आसागी हंसते हुए बोलती है हम इसे यहाँ कभी कभी ले भी आते हैं। और पीछे साओ हितोमी को कैमरा चलाना सिखा रहा होता है। बताता है अगर तुम शटर हाफ वे में प्रेस करोगी तो कैमरा फोकस हो जाएगा और हम डेप्थ फंक्शन बाद में सीख लेंगे। उसके बाद यूतो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसकी माँ पूछ रही थी कि तुम जॉब ढूंढ रहे हो। यूतो बोलता है हाँ, क्यों नहीं ढूंढ सकता। तो उसकी मम्मी कहती है क्यों नहीं, पर क्या तुम श्योर हो आर्ट्स स्कूल का क्या होगा? यूतो इस पर बताता है ऐसा भी नहीं है कि मुझे आर्टिस्ट नहीं बनना है। फ्यूचर स्टडी प्लान में उसने सीक एम्प्लॉयमेंट भी लिखा था। दूसरी तरफ हितोमी और कोहाकू एक साथ थे तो कोहाकू पूछती है तुम्हें कोई आइडिया नहीं है इसके आगे अब क्या करना है? क्या हो अगर तुम सबको बता दो कि तुम कलर्स नहीं देख सकती? हितोमी नहीं बताना चाहती थी। कोहाकू बोलती है ये एक्साइटिंग नहीं है कि हमें पता ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, जो भी होगा हम लोग एक साथ देख लेंगे। कोहाकू फिर बोलती है एक जादूगर के हिसाब से मैं तुम्हारा साथ दूंगी। हितोमी बताती है पर मुझे मैजिक यूज़ करना नहीं आता। कोहाकू समझाती है ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास भी हिडन मैजिक होगा ही, पर अभी के लिए ऐसा लगता है तुम्हारा मैजिक थोड़ा खो गया है। जो भी हो मुझे ये जानना है कि मैं आखिर शादी किससे करूँगी आगे चल के। मुझे मत बताना क्योंकि ये ज़्यादा एक्साइटिंग होगा अगर मुझे पता ही ना हो। मैं अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करना चाहती हूँ। हितोमी कोहाकू को चिढ़ाते हुए कहती है आप तो बिल्कुल मेरी दादी की तरह बात कर रही हो। कोहाकू कहती है हितोमी तुम मुझे अब से दादी बोलना बंद करो प्लीज़। दूसरे दिन शाम के टाइम सब स्कूल आते हैं फोटोशूट के लिए जहाँ प्रिंसिपल सर कोहाकू से रिक्वेस्ट करते कि स्कूल को तोड़ना फोड़ना मत। फिर सब लोग स्कूल के अंदर आते जहाँ सब एक दूसरे को ये बोल के डराने लगते कि रूफ पे बहुत से लोगों ने भूतों को देखा था और ये फेमस कहानी है। साओ डरावना सा फेस बनाकर पूछता है क्या रूफ से स्काईलाइन दिखाई देता है? तो चिगुसा अपनी ही कहानी सुनाने लगता है कि ये स्कूल बनने से पहले की कहानी है। कुछ गर्ल्स स्टूडेंट अचानक से गायब हो गई और भूत बन गई और वो लोगों को बताने की कोशिश करने लगी जहाँ वो गई थी उसके बारे में। ये सब सुनकर तो कुरुमी को सबसे ज़्यादा डर लग गया। उसने बोला मैं तो बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाने वाली। इस पे चिगुसा बोलता है लेकिन क्यों, तुम इतना क्यों डर गई हो? कुरुमी चिल्लाकर बोलती है सब तुम्हारी गलती है। साओ कहता है तो सूट का क्या होगा? कुरुमी क्यूट सा मुंह बनाकर कहती है क्यों ना तुम लोग ये सब संभाल लो। आसागी कुरुमी से बोलती है तुम यहाँ अकेले रहोगी, ये तो और भी डरावना होगा। साओ बोलता है कोई ना, चिगुसा इसके साथ रहेगा क्योंकि इसी ने कुरुमी को डराया था। चिगुसा बोलता है क्या बोरिंग जॉब है भाई, मैं क्यों रहूँगा। हितोमी छत से शहर को देख रही थी तो कोहाकू पोपोके लेके आती है और वो बात कर रहे होते कि इस टाउन का स्काईलाइन बहुत प्यारा है इसलिए मैं यहाँ वापस आना चाहती थी। तुम्हारे समय में ये कैसा था हितोमी? हितोमी बताती है लगभग सेम था पर थोड़ा अलग।
कोहाको उसे गुड लक विश करती है फोटोशूट के लिए। हितोमी सोचती है क्या मैं ये कर पाऊंगी। साओ आकर उससे कहता है तुम कर लोगी, ये कैमरा पुराना मॉडल का है, फोटो ब्लर आएंगे अगर तुम इसे हाथ में पकड़ोगी तो। इससे अच्छा ट्राइपॉड का यूज करो। और भी बहुत सारी बातें वो हितोमी को सिखा रहा होता है। असाकी ये सब देख रही होती है। शायद उसे साओ पसंद था। फिर कोहाको आकर उसे भी पोपोप्की देती है और कोहाको ने बहुत सारा स्नैक्स भी लाया था। वो बताती है पोपोप्की हितोमी का पसंदीदा चीज़ है। यूतो बोलता है क्या मैं इनमें से एक ले सकता हूँ। कोहाको कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं चाय भी बनाऊंगी अभी। साओ हितोमी और कोहाको को उनके लास्ट नेम सुकीशिरो से बुलाता था, इसलिए उसके लिए ये कंफ्यूजिंग हो रहा था कि किसे वो कौन से नाम से बुलाए। तो असागी कहती है क्यों ना तुम इन्हें इनके नाम से ही बुलाओ। तब जाके वो उनका नाम लेता है। यूतो उसकी टांग खींच रहा था ये बोलकर कि साओ तुम तो ब्लश कर रहे हो। साओ यूतो को भी उनका नाम लेने बोलता है ताकि वो कभी भी शाय फील ना करे। तो वो कोहाको का नाम तो लेता है पर हितोमी का नाम नहीं लेता। और इधर कुरुमी कुछ गुस्सा ऊपर चलने बोल रहा था क्योंकि यहाँ से स्काई लाइन नहीं दिख रहा होता। वो मना कर देती है। वो उसे इस बात से चिढ़ाने लगता है कि तुम बस डरने का नाटक कर रही हो, असली बात तो ये है कि तुम मेरे साथ यहाँ अकेले रहना चाहती हो। कुरुमी कहती है तुम बेवकूफ़ हो, मैं तुम्हें क्यों चूज करूंगी। चिगुसा उसकी कान की पिक्चर लेता है और कहता है पिक्चर बहुत क्यूट आई है। कुरुमी कहती है ये तारीफ है या फिर तुम पागल ही हो। फिर चिगुसा उसे डराते हुए कहता है चलो और डरावनी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। फिर वो हमेशा की तरह लड़ने लगता है और ऊपर साओ बता रहा होता है कि मैं इस टाउन के नाइट स्काई लाइन और स्टार्स को और भी ज़्यादा सुंदर बनाना चाहता हूँ अपने इस फोटोशूट से। और कोहाको नीचे कुरुमी और चिगुसा को लड़ते हुए देख मुस्कुरा रही थी। हितोमी पिक्चर ले रही थी तभी यूतो आकर उसकी क्लिक की हुई पिक्चर्स देख रहा था और बताता है मोनोक्रोम की अपनी ही बात है ना। हितोमी कहती है मेरे लिए दोनों में से कोई भी डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैं अच्छे से नहीं कह सकती। यूतो उसे समझाता है मोनोक्रोमेटिक फोटोज इंक वॉशिंग पेंटिंग के जैसे ही होते हैं, बस उनमें ह्यू की कमी होती है। ये ऐसा है जैसे देखने वाले का व्यू एक्सपैंड हो गया हो कुछ रंगों के साथ। तुम्हें इसे ज़रूर कुछ ज़रूरी बातें समझ आई होंगी। हितोमी उसे उसकी नेक्स्ट ड्राइंग के बारे में पूछती है। तभी वहाँ कुरुमी और चिगुसा दौड़ते हुए आते हैं। वो बताते हैं हमने एक असली का भूत देखा, हमने एक हॉन्टेड फोटो भी ली है। और फिर वो भूत इनके सामने आ जाता है और इन सब के पीछे कोहाको का हाथ था और उसने सबको अपनी मैजिक से प्रैंक करा था। कुरुमी को तो लगा था सच में ये जगह हॉन्टेड है और साओ बोलता है ऐसा मजाक मत करो जिससे हमें रिटन अपॉलॉजी देनी पड़े। हितोमी कोहाको से पूछती है आपने ये क्यों किया, आप तो बस अब से मैजिक का सही जगह इस्तेमाल करने वाली थी ना। वो बताती है क्योंकि मैं इनके चेहरे पे स्माइल लाना चाहती थी, ये पावर गॉड ने ही तो हमें दिया है और आखिरकार ये सब वापस ले लिया ही जाएगा। हितोमी कहती है मैं इस तरह का कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मुझे मैजिक पसंद नहीं है। कोहाको कहती है मैं जानती हूँ तुम्हें ये कभी ना कभी पसंद आएगी ही, तुम मेरी ग्रैंड डॉटर हो है ना। ये बात सब सुन लेते हैं और पूछने लगते ग्रैंड डॉटर वो कैसे। कोहाको हितोमी से पूछती है क्या ये ठीक रहेगा कि हम इन्हें अभी ये सब बात बता दें। हितोमी थोड़ा कंफ्यूज थी तो कोहाको उसे गले लगाकर कहती है तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भरोसा है ये सब तुम्हें अपना लेंगे। फिर हितोमी अपने बारे में बताती है मैं फ्यूचर से आई हूँ। वो पूछते हैं किस टाइमलाइन से। इसके जवाब में हितोमी बताती है 60 साल आगे से। वो बोलते हैं फिर तो ये बहुत ही स्पेशल मैजिक है ना। कोहाको हंस कर बोलती है हाँ, फ्यूचर में मैं एक महान जादूगर बनूंगी। सब हैरान थे कि मैजिक से कुछ ऐसा भी हो सकता है क्या। साओ सबको इसे सीक्रेट ही रखने बोलता है। अगर स्कूल में किसी को भी ये बात पता चल गई तो सब हितोमी को ही टारगेट करेंगे। चिगुसा बोलता है सही कहा तुमने, कुछ बैडीज भी तुम्हारे पास आ सकते हैं। कुरुमी उसका मुंह ये बोलकर बंद करवाती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही फालतू मूवीज़ देखने लगे हो आजकल। सब हितोमी से वादा करते हैं कि इसके बाद भी कुछ चेंज नहीं होगा, तुम टेंशन मत लेना। हितोमी कहती है मैं हमेशा सोचती थी कि मैजिक बहुत ही क्यूट से होते होंगे, मैजिक शॉप वाले स्टार सैंड की तरह। कोहाको अपने मन की बात बताते हुए कहती है मेरे लिए तो मैजिक को लोगों की खुशियों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हितोमी और कोहाको मैजिक से एक रेल रोड बनाते हैं आसमान में और वो बहुत ही प्यारा लग रहा था और उन्होंने इसे फिल्म में कैप्चर भी किया था। फिर सब वापस घर के लिए निकल जाते हैं। सुबह सब स्कूल में कल रात के फोटोशूट के पिक्चर देख रहे होते हैं। कुरुमी आइडिया देती है कि हम इस पिक्चर और यूतो की ड्राइंग को मिलाकर एक पोस्टर बनाएंगे। साओ यूतो से पूछता है
तुम क्या ड्रॉ करोगी? यूतो कहता है मैंने अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है। वो उसे अपनी ड्राइंग दिखाता है जिसमें वो स्पेशल इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। कोहाको डिसाइड करती है वो मैजिक क्लब ज्वाइन करेगी, चाहे वो पहली मेंबर ही क्यों ना हो। कोहाको बताती है पहले मैंने ही प्रॉब्लम क्रिएट किया था और मेरे कारण क्लब डिसबैंड हो गया था, लेकिन अगर मैं तुम सब के साथ हूँ तो मुझे लगता है कि वो डिसबैंडमेंट को वापस ले लेंगे और मैं तुम लोगों की फ़ोटो क्लब में भी हेल्प करूँगी। साओ बोलता है हमें खुशी होगी अगर हमारे क्लब में मेंबर और बढ़ेंगे। कोहाको एक्साइटेड होकर बोलती है तो ये तय हो गया, हम इसे मैजिक फोटोग्राफी आर्ट्स क्लब बुलाएंगे। शिगुशा बोलता है मैजिक वर्ड पहले क्यों आएगा। और यहाँ एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।